प्यारे दोस्तों, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, इसे सुनकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कब्र की मिट्टी हटी, एक सर्द चीख फिजा में गूंज उठी। अब्दुल्ला मुख ने कांपते हाथों से आगे झांका, लेकिन जो मंजर सामने था, इसने इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा दी। कफन के अंदर मुर्दा जिस्म के चारों तरफ एक काला सांप कुंडली मारे बैठा था। इसकी सुर्ख आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी राज की हिफाजत कर रहा हो। अब्दुल्ला मुख एक आम आदमी था, लेकिन किस्मत ने इसे एक गैर मामूली हालात में ला खड़ा किया था। वो पेशे से कब्र खोदने वाला था, लेकिन जो कुछ इस रात इसके साथ हुआ, वो इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफनाक राज बन गया। ये एक तारीक और सुनसान रात थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने जमीन के अंदर छुपे असरार को छू लिया हो। अब्दुल्ला और इसके दो साथी रशीद और कलीम एक पुरानी कब्र को खोदने में मसरूफ थे। ये कब्र एक ऐसे शख्स की थी जो कई दहाइयां पहले दफन किया गया था। इलाके में मशहूर था कि वो आदमी बेहद दौलतमंद था और इसकी कब्र में कोई खजाना दफन था। अब्दुल्ला ने हमेशा उन बातों को महज कहानियां समझा था, लेकिन जब इस रात एक पुरस्रार आदमी, जिसे सब बाबा सरमद कहते, बाबा सरमद खामोशी से खड़े थे, उनकी नजरें कब्र पर जिमी हुई थीं। अब्दुल्ला, रशीद और कलीम ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और कब्र खोदने में मसरूफ रहे। जैसे जैसे कुदाल जमीन में गहरी जा रही थी, रात का माहौल और ज्यादा सुनसान और खौफनाक महसूस होने लगा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा, जैसे कोई बेचैन रूह इस मंजर को देख रही हो। दरख्तों की शाखें साई साई कर रही थीं, जैसे वो किसी खतरे से खबरदार कर रही हूं। अचानक अब्दुल्ला का हाथ किसी सख्त चीज से टकराया। इसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या है? अब्दुल्ला ने सरगोशी की। रशीद और कलीम ने झक कर देखा। कब्र के अंदर एक बोसीदा ताबूत था। जैसे ही अब्दुल्ला ने इसे छुआ, बाबा सरमद ने जोर से पुकारा, मत खोलो। ये कब्र आम नहीं, इसमें जो दफन है वो सिर्फ मुर्दा जिस्म नहीं, बल्कि एक लानत है। रात मजीद पुरस्रार होती जा रही थी। अचानक जब आखिरी परत की मिट्टी हटी, तो कब्र के अंदर से एक सर्द चीख गूंज उठी। रशीद घबरा कर पीछे हट गया, कलीम के हाथ से कुबाल गिर गई, और अब्दुल्ला ने जैसे ही आगे बढ़कर देखा, इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कफन के अंदर एक चमकदार काला सांप कुंडली मारे बैठा था। इसकी सुर्ख आंखें अब्दुल्ला को घौर रही थीं, जैसे खबरदार कर रही हूं कि आगे बढ़ने का नतीजा खौफनाक होगा। अब्दुल्ला की सांस रुकने लगी। सांप की सुर्ख आंखें जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थी। वो कब्र में कफन के चारों तरफ लिपटा हुआ था, लेकिन हैरान कुन बात यह थी कि कफन ना तो फटा हुआ था और ना ही मिट्टी से भरा हुआ, जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। रशीद ने घबरा कर पीछे हटते हुए कहा, यह कोई आम सांप नहीं है अब्दुल्ला, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन अब्दुल्ला को यूं लगा जैसे इसके कदम जमीन ने जकड़ लिए। इसे बाबा सरमद की बात याद आई, ये सांप लानत है। अचानक सांप हिलने लगा। इसने आहिस्ता से अपना फन उठाया, जैसे कुछ बोलने वाला हो। दफतना कब्र के अंदर सरसराहट की आवाजें गूंजने लगी। अब्दुल्ला को महसूस हुआ जैसे जमीन के नीचे कुछ और भी हरकत कर रहा हो। रशीद और कलीम के चेहरे जर्द पड़ गए। अब्दुल्ला ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का सोचा, लेकिन जैसे ही इसने हाथ आगे बढ़ाया, सांप ने गुस्से से फुनकार मारी और दफतना कब्र के अंदर से एक अजीब सरगोशी जैसी आवाज गूंजी, राग जा। अब्दुल्ला का पूरा जिस्म कांप गया। ये आवाज एक मार्दे जिस्म की आवाज कैसे हो सकती थी? अचानक कफन के अंदर हलचल हुई। अब्दुल्ला ने देखा कि किसी चीज ने कफन के अंदर से हरकत दी है। जैसे ही इसने पीछे हटना चाहा, सांप ने अपनी कुंडली खोली और कब्र के किनारे की तरफ सरकने लगा, जैसे किसी चीज को आजाद करने वाला हो। रशीद ने चीखते हुए कहा, यह कोई आम कब्र नहीं है अब्दुल्ला, ये जगह मनहूस है। अब्दुल्ला की नजरें कफन पर जिमी रहे। अब वो सिर्फ हल नहीं रहा था, बल्कि अंदर से जैसे कोई निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक कफन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, एक काला, झुर्रियों भरा हाथ, जिसके नाखून हद से ज्यादा लंबे और सियाह थे। अब्दुल्ला का दिल तेजी से धड़कने लगा। कलीम तो चीखते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन रशीद की टांगें जमीन में गड़ गई थीं, जैसे वो हिलने से कासिर हो। अब्दुल्ला ने लड़खड़ाते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? मार्डे कैसे हरकत कर सकता है? इसी लम्हे कब्र के अंदर से एक सर निकला, सावखा, जायलसा हुआ, खिजाब में रंगे हुए बालों के साथ, जैसे खबरदार कर रहा हो कि अगर इसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कुछ भयानक हो सकता है। लेकिन अब्दुल्ला ने हिम्मत जाटाई और एक लंबी सांस लेते हुए कब्र के किनारे पर हाथ रखा। कफन के अंदर मौजूद झुर्रियों भरे हाथ ने अब पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश की। अब्दुल्ला ने एक लम्हे के लिए सोचा, लेकिन फिर झुककर कफन का किनारा आहिस्ता आहिस्ता हटाने लगा, और जो कुछ इसके नीचे था वो नाकाबिले यकीन था। खिजाब लगे हुए बाल, लेकिन चेहरा बुरी तरह सड़ा हुआ नहीं था। अब्दुल्ला की आंखें हैरत से फैल गईं। कफन के अंदर मौजूद शख्स किसी सड़ी गिल्ली लाश की तरह नहीं था। इसका लम्हे भर में अब्दुल्ला पर हमला कर सकता था। अब्दुल्ला ने एक पल के लिए सोचा, अगर वो कफन को और खोलता है
तो शायद इसे इस कब्र के राज का पता चल जाए, लेकिन अगर सांप ने हमला कर दिया तो वो खुद इसी कब्र में दफन हो सकता था। अब्दुल्ला ने अपनी हिम्मत जाटाई, जेब से चाकू निकाला और सांप पर नजरें जमा दे। वो जानता था कि अगर वो घबराया तो सांप हमला कर सकता है। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा, इसकी नजरें सांप की चमकती सुर्ख आंखों पर जिमी रहे। सांप ने एक और फुनकार मारी, लेकिन अब्दुल्ला ने फौरन हरकत में आते हुए चाकू के दस्ते को जमीन पर मारा। एक लम्हे के लिए सांप चौंक गया। अब्दुल्ला ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपना चाकू जमीन में सांप के करीब गाड़ दिया। सांप ने एक झुक गया। अब्दुल्ला ने इसी मौके का फायदा उठाया और अपना चाकू जमीन में सांप के करीब गाड़ दिया। सांप ने एक जोरदार चीख जैसी आवाज निकाली और तेजी से कब्र से निकलकर अंधेरे में गायब हो गया। अब सिर्फ अब्दुल्ला, रशीद और वो पुरस्कार मारदे जिस्म बाकी रह गए थे। अब्दुल्ला ने कांपते हाथों से कफन को पूरी तरह हटा दिया। जैसे ही कपड़ा हटा, अब्दुल्ला और रशीद दोनों सन्नाटे में रह गए। मारदे जिस्म का सीना हल रहा था जैसे वो सांस ले रहा हो। रशीद की आंखें खौफ से बाहर निकलने को थीं। ये जिंदा है, लेकिन अब्दुल्ला कुछ और देख चुका था। मारदे जिस्म के सीने पर एक कदीम चमकता हुआ वो तावीज सोने या चांदी का नहीं था, बल्कि किसी अजीब से धात का बना हुआ था, जिस पर कुछ पुरस्कार निशानात के आदे हुए थे। अब्दुल्ला ने आहिस्ता से वो तावीज उठाया। जैसे ही इसने इसे छुआ, एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे बिजली इसके हाथ से गुजर गई हो। इसी लम्हे मारदे जिस्म के होंठों से एक सरगोशी निकली, मुझे आजाद करो, तुम भी मेरे साथ दफन हो जाओगे। अचानक कब्र के आसपास की जमीन हिलने लगी। अब्दुल्ला और रशीद ने घबरा कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनके कदम जमीन में धंसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र जिंदा हो चुकी हो। अब्दुल्ला का दिल जोरों से धड़कने लगा। कब्र की जमीन हल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें नीचे खींच रही हो। रशीद चीखने लगा, अब्दुल्ला, तावीज छोड़ दो, हमें यहां से भागना होगा। अब्दुल्ला ने जल्दी से तावीज को वापस मारदे जिस्म के सीने पर रख दिया। जैसे ही तावीज दोबारा अपनी जगह पहुंचा, हिलती हुई जमीन एकदम खामोश हो गई। खौफनाक सरगोशियां रुक गईं और मारदे जिस्म भी बेहरकत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये जगह मनहूस है अब्दुल्ला, रशीद ने कांपती आवाज में कहा, हमें फौरन यहां से निकलना होगा। अब्दुल्ला भी यही चाहता था। वो दोनों फौरन कब्र से बाहर निकले और भागते हुए कब्रिस्तान के दरवाजे की तरफ बढ़े। जैसे ही वो बाहर पहुंचे, अब्दुल्ला ने मार कर एक आखिरी नजर कब्र पर डाली। वहां कुछ बदल चुका था। कब्र के पत्थरों पर एक नया निशान अलिफाबे आया था, बिल्कुल वही निशान जो तावीज पर कियादे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कब्र खुद कोई कहानी सुनाना चाहती हो, लेकिन अब्दुल्ला वहां मजीद रुकना नहीं चाहता था। वो दोनों गलियों में दौड़ते हुए अपने महल्ले पहुंचे। उनके चेहरों पर खौफ के गहरे आसार थे। जैसे ही वो अपने घरों के करीब पहुंचे तो रशीद ने सरगोशी में कहा, अब्दुल्ला, क्या तुम्हें लगता है कि वो चीज वाकई खत्म हो गई? अब्दुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके हाथ अब भी काम रहे थे और दिल में एक सवाल गूंज रहा था, अगर वो मारदे वाकई जिंदा हो रहा था तो क्या वो फिर से जाग सकता है? लेकिन शायद ये अंजाम नहीं, बल्कि एक नए खौफ का आगाज था। अब्दुल्ला की नींद बार बार टूट रही थी। इसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई साया इसके कमरे में आ जा रहा हो। हर बार जब वो आंखें खोलता तो कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन दिल की धड़कनें बेकाबू हो रही थीं। ये सब वहम है, इसने खुद को तसल्ली दी। अब्दुल्ला ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इसे यकीन था कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अगली रात अब्दुल्ला ने ख्वाब में वही कब्र देखी, मगर इस बार कब्र खिली हुई थी। इसके अंदर वो मारदे शख्स नहीं था। कब्र खाली हो चुकी थी। वो हड़बड़ा कर अलिफाटे बैठा, पसीने में शराबूर। इसने चारों तरफ नजरें दौड़ाए। कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कोई सांप रेंग रहा हो। रशीद, अब्दुल्ला ने सरगोशी की, हालांकि वो जानता था कि रशीद वहां नहीं था। फिर अचानक खिड़की के पर्दे हवा में झूल गए, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से हटाया हो। अब्दुल्ला की आंखें खौफ से फैल गईं। कमरे के एक कोने में एक लंबी परछाई बुनती जा रही थी। जैसे ही वो परछाई आगे बढ़ी, अब्दुल्ला की चीख निकल गई। वही मारदे शख्स खड़ा था, वही बेजान आंखें, वही सफेद चेहरा और वही तावीज जो अब इसकी गर्दन से झोल रहा था। तुमने मेरी नींद खराब की थी, वो सरगोशी में बोला। इसकी आवाज खुश्क पत्तों की सरसराहट की तरह थी। अब मैं तुम्हें कभी सोने नहीं दूंगा। अब्दुल्ला की आंखें बोझल होने लगे। इसका जिस्म बेजान सा होता जा रहा था, जैसे कोई अनदेखी ताकत इसे गहरी तारीकी में धकेल रही हो। इसने आखिरी बार दरवाजे की तरफ देखने की। रशीद ने दरवाजा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा आधा खुला था। रशीद ने धड़कते दिल के साथ अंदर कदम रखा और सीधा कमरे की तरफ बढ़ा। अब्दुल्ला अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें खिली हुई थी, मगर वो अब कभी नहीं जागने वाला था और इसके गिले में वही तावीज झोल रहा था।